दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुगलों के बनाए लाल किले पर अब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की कहानी दिखेगी। इसके बारे में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को दिल्ली में इसकी घोषणा की। उन्होंने ये बताया है कि प्राचीन काल के जो महाराजा विक्रमादित्य, उनकी कहानी का लाल किले पर मंचन 12 अप्रैल से शुरू होगा और 3 दिनों तक चलेगा। तो फिर ये भी जान लेते हैं कि आखिर राजा विक्रमादित्य जिनके वीरता की कहानी दिखाई जाएगी, वो आखिर कौन है, उनकी क्या कुछ इतिहास रहे। प्राचीन काल में विक्रमादित्य अवंतिका जो उज्जैन के महाराजा थे, और उनको पहला, जो अगर देखें तो पहला हिंदू चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। इसमें अगर देखेंगे तो उनको इसके बाद विक्रम संवत के अनुसार से उनका जन्म आज से लगभग 2294 साल पहले 101 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम गंधवर सेन था, और गंधवर सेन थे जो अवंतिका के राजा थे। विक्रमादित्य की माँ का नाम सौम्य दर्शना था, और पिता को महेंद्र आदित्य, गदर्भ भेष और गर्द भील जैसे नामों से भी जाना जाता था। विक्रमादित्य का एक नाम विक्रम सेन भी था। गोरखपुर के गीता प्रेस में अगर देखेंगे तो जो जानकारी मिली उसमें ये कि भविष्य पुराण में बताया गया कि राजा विक्रमादित्य ने 100 सालों तक शासन किया। स्कंद पुराण में भी महाराजा विक्रमादित्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो फिर एक चीज और जो है, शकु से उन्होंने पिता से शक की वजह से उन्होंने पिता के हार का बदला लिया। विक्रमादित्य के पिता शासनकाल में शकु ने भारत पर हमला किया था, और शंकु का जो हमला था, अब बर्बर शंकु के सामने राजा गंधर्व सेन हार गए थे। इसके बाद ही शंकु ने भारत में शक संवत शुरू की थी। धीरे धीरे भारत के कई हिस्से पर शंकु की ने अपना कब्जा कर लिया और भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। इसके खिलाफ विक्रमादित्य भी धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने समय के साथ एक बड़ी सेना तैयार की और अपने पिता की हार का बदला शंकु से लिया। विक्रम संवत की शुरुआत की उस वक्त विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि मालवा में शासन कर रहे थे, और वहां भी शंकु ने हमला शुरू कर दिया। और इस बीच राजा भर्तृहरि ने राज्य को त्याग दिया और वैराग ले लिया। तो विक्रमादित्य ने वहां का शासन संभाल लिया। और इसके बाद जब उनका शासन संभला तो कई सारी चीजें हुई, जो उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। और इसमें ही जो विक्रमादित्य के शासन संभालने के बाद शंकु पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हुए, और पहले उनको अपने शासन क्षेत्र से भगाया और फिर पूरे भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। शंकु से जीतने के बाद 57 ईसा पूर्व में महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी शुरू किया। अब जो साम्राज्य का विस्तार हुआ उसमें यह भी बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब विक्रमादित्य का शासन भारत ही नहीं बल्कि तुर्की और अरब तक फैला हुआ था। प्राचीन इतिहासकार ये भी बताते हैं कि विक्रमादित्य के शासन क्षेत्र में जो तत्कालीन चीन के तिब्बत, फारस भी थे। अब इसके अलावे हिमाचल से सिंघल द्वीप, श्रीलंका तक उनकी पताका फहराती थी। और उनकी जो अरब पर विजय का जिक्र अरबी के कवि जरहाम किंतोई ने भी अपनी किताब शायर उल ओकुल में भी किया है। कल्हन ने राजत राजत रंगनी में ये वर्णन किया है, जो मिलता है कि 14 ईस्वी पूर्व में ही आसपास में कश्मीर में राजा हिरण्य के निसंतान निधन के बाद अराजकता फैल गई थी। इस पर वहां के मंत्रियों की सलाह के बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर भेजा था, जिन्होंने वहां का राज्य संभाला। और इतनी विशाल जो महाराजा थे, तो विक्रमादित्य की जो सेना, महाकवि कालिदास की एक पुस्तक में ज्योतिर्विद भरण में इसका बताया गया है कि महाराजा विक्रमादित्य के पास विशाल सेना थी। इसमें 30 लाख सैनिक थे, 100 मिलियन अलग अलग तरह के वाहन थे, और 25,000 हाथी थे। और यही नहीं, इस पुस्तक में यह भी दावा किया गया था कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी, जिसमें से 400,000 समुद्री जहाज, 400,000। इसमें यह भी बताया गया कि राजा विक्रमादित्य ने ही दुनिया में सबसे पहले 1700 मील लंबी सड़क बनवाई थी, और ये दुनिया सबसे
दुनिया की सबसे लंबी सड़कें थीं। इसके चलते विश्व व्यापार में आसान हुआ, सुगमता आई। उसके बाद नवरत्न रखने की जो परंपरा है वो सबसे पहले विक्रमादित्य ने ही की थी। ऐसे भी जानकारी है कि महाराजा विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थी। उनके नाम मदन लेखा, मलयावती, पद्मिनी और चिल्लम महादेवी बताया जाता है। महाराजा विक्रमादित्य के 2 बेटे विक्रम चरित्र और विनय पाल हुआ करते थे। 2 पुत्रियां जिनका अगर देखें तो प्रिय गुमजरी और जिन्हें विधोतमा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी थी वसुंधरा। महाराजा विक्रमादित्य को ही दरबार में नवरत्न रखने की परंपरा को शुरू किया था महाराजा ने। उज्जैन के दरबार में धन्वंतरी, अमर सिन्हा, शंकु छिपाका, वेताल भट्ट और घटकापारा, वराह मिहिर और वररुचि कालिदास जैसे नवरत्न थे। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही की थी। न्याय के लिए भी इनके इनके जो चर्चा होती है। महाराजा विक्रमादित्य को न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। ये भी जानकारी मिली कि अपने राज्य की जनता के सभी कष्टों को दूर करने का भी काम इन्होंने किया, और जनता का जो हालचाल जानने के लिए वेश बदलकर पूरे नगर में घुमा करते थे। राज्य में न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इतिहास में उनको सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माना जाता है, और उन्हीं की याद में मनाए जाने वाले विक्रमोत्सव के लिए लाल किले पर जो मंचन होना है उसके बात हुई है, और 250 कलाकार इसमें हिस्सा लेने की बात कही गई है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।